न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी यह बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि यह धर्म का विषय है। मुख्य 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं होता। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुषुप्ति अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जो मृत्युलोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वह समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस शरीर से यह निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना होता है, जो आत्मा के भी दुखद और कष्टकारी होती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से विकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में पहुँच जाती है जहाँ ना सूर्य की रोशनी होती है, ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें।